हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एमए हिंदी, ध्यान दीजिएगा, चूँकि बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अब आप इम्तहान की तैयारी करिए और इम्तहान दीजिए। उसके बाद फिर नई बुक आएगी तो फिर उसको बताना मैं शुरू करूँगी। चूँकि एमए के क्लासेस शुरू हो गए हैं तो इसलिए आज मैं आपको एमए हिंदी प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर, जिसमें पहला प्रश्न पत्र जो है वो आधुनिक काव्य है, उसमें आपको पढ़ने हैं प्रसाद को और पंत को। तो मैं आज आपको सुमित्रानंदन पंत की कविता जो है ताज आपको बताऊंगी। तो सुमित्रानंद पंत की छोटी छोटी कई कविताएं पढ़नी हैं, जैसे प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी, मौन निमंत्रण, परिवर्तन, नौका विहार, ताज, बापू के प्रति और वंशी। तो आज मैं ताज से इसलिए बताना शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैंने बीए प्रथम वर्ष में प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी और मौन निमंत्रण कविता बता चुकी हूँ। तो आप फिर से एक बार आपको बता रही हूँ, ये एमए हिंदी प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में है यह कविता जो है ताज। तो आप इसको पढ़िए। एक बार आपको बताती हूँ क्योंकि आपके क्लास जो है द्वितीय सेमेस्टर के शुरू हो चुके हैं एमए के। ताज कविता है ताज, आप वही ताजमहल आप समझ गए होंगे। तो यह प्रस्तुत कविता क्या है, पहले कविता के बारे में आपको बता दूं। यह जो कविता है यह पंत के युगांत काल की कविता है और इसका रचना काल जो है सन 1935 माना जाता है। प्रेम और सौंदर्य का अमर प्रतीक माना जाने वाला ये जो ताजमहल है, कवि की दृष्टि में शोषण और सामंतशाही के अहंकार का प्रतीक बन जाता है। यही कारण है कि कवि के हृदय में ताजमहल के प्रति और जो जिसके शाहजहाँ के लिए जो बना हुआ है, शाहजहाँ और मुमताज़ के लिए, उनके लिए कवि के मन में उपेक्षा की भावना भर जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुमित्रानंदन पंत जी यह कविता लिखते हैं। देखिए क्या है ताज, क्या कहते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। कवि क्या कहते हैं, इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ कवि के मन में दो परस्पर विरोधी भावना चल रही है। एक ओर तो ताजमहल है जो कि काफ़ी सौंदर्यशाली है, जिसे देखने सारा संसार आ रहा है। दूसरी ओर नंगे भूखे जो सामान्य मनुष्य हैं, जिनके पूर्वजों ने अपना खून पसीना बनाया और ताजमहल का निर्माण किया, उनका जीवन कैसा है, यही देखकर कवि दुखी हो जाता है और क्या कहता है, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन। हाय मृत्यु का, कवि कहते हैं कि मृत्यु का ये कैसा अमर, अपार्थिव मतलब अलौकिक पूजन है। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, आराम से समझ में आएगा कि हाय मृत्यु का यह कैसा अमर अलौकिक पूजन है, जग विसर्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। वह आगे यह कहते हैं कि जब दूसरी ओर जग का जीवन, जो यह संसार है, उनका जीवन क्या है, दुखी है। विषण मतलब दुखी होके निर्जीव पड़ा हुआ है। पहली लाइन स्पष्ट है, हाय यह मृत्यु का कैसा अमर अलौकिक पूजन है, जबकि दूसरी ओर जो संसार का जीवन है वह दुखी है, निर्जीव पड़ा है। स्फटिक यानी संगमरमर, सौध मतलब महल, तो स्फटिक सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन। शोभन मतलब सुंदर। कवि आगे ये कहते हैं कि जब जीवित लोग दुखी हों और जो मरे हुए लोग हैं उनको क्या कहते हैं, मरे हुए मानव के लिए क्या बना रखा है, स्फटिक सौध, संगमरमर का महल बना दिया है। मतलब जीवित लोगों का तो कोई कदर नहीं है और जो मरे हुए लोग हैं उनके लिए संगमरमर का ताजमहल बना रखा है और उनका श्रृंगार करके शोभन, उनको सुंदर बनाया जा रहा है। जबकि नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित
निर्जन, जो और लोग हैं वास विहीन, घर नहीं है, क्षुधातुर मतलब भूख से व्याकुल। कहते हैं कि जो जीवित मनुष्य हैं वह क्या है, नंगे हैं, भूख से व्याकुल हैं, घर से विहीन है, अर्थात उनके पास घर नहीं है। आगे आइए। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति। कवि आगे उन मनुष्यों को संबोधित कर रहा है जिन्होंने इस ताजमहल का निर्माण करने में अपना योगदान दिया था। क्या कहता है, हे मानव, हे मानव, आखिर तुम्हारी जीवन के प्रति ऐसी क्या विरक्ति हो गई है। क्या कहना चाहते हैं कि हे मानव, आखिर तुम्हारी जीवन के प्रति ऐसी क्या विरक्ति हो गई है कि तू आत्मा का अपमान, कहते हैं कि तुम आत्मा का अपमान कर रहे हो और प्रेत और छाया के प्रति रति मतलब इतना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हो। प्रेम अर्चना, यही आगे क्या कहते हैं, कहना यही चाहते हैं कि तुम जीवित मनुष्यों की उपेक्षा करके प्रेत और छाया से बने लोगों से प्रेम कर रहे हो। क्या कहते हैं, प्रेम अर्चना यही। क्या तुम्हारी नज़र में प्रेम की पूजा करना यही कहलाता है। कहना चाहते हैं कि मृत्यु को अर्थात मरे हुए को अपने हृदय से तुम लगा कर रखना चाहते हो। मरण को वरण, मरे हुए लोगों को अपने हृदय से लगा कर रखना चाहते हो। स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण, प्रांगण मतलब आंगन। आगे कवि ये कहते हैं कि तुम मृतकों की स्मृति को याद को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हो और जो जीवित मनुष्य हैं उनको क्या कर रहे हो, कंकाल बना रहे हो और उससे उनके जीवन का प्रांगण मतलब आंगन को भर दे रहे हो। शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का। कवि आगे क्या कहना चाहते हैं, कुत्सित मतलब हो जाता है घिनौना, मोह आंध मतलब मोह से भरे हुए। तो शव को दे हम रूप रंग आदर मानव का। कवि आगे ये कहते हैं कि क्या यह उचित है कि हम शव का श्रृंगार करें। शव को दे हम रूप रंग, कवि का ये कहना है कि क्या हम उचित है कि हम शव का श्रृंगार करके उसे रंग करें और उसे सुंदर बनाकर उसको मानव का जो आदर सम्मान दे और जीवित मनुष्यों के समान उन्हें हम सम्मान प्राप्त करें। मानव को हम कुछ चित्र बना दे शव का, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि जो जीवित मनुष्य हैं उनका जीवन हम कैसा बना दे, कुत्सित यानी घिनौना। जो जीवित मानव हैं उन मनुष्यों का जीवन हम जो है घिनौना बना दे और उन्हें जीवित रहते ही शव बना दे। क्या यह उचित है। युग युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर कहते हैं कि हे ताजमहल, तुम बीते हुए युग यानी तुम बीते हुए लोगों से मरे हुए आदर्श कहना चाहते हैं कि जो लोग सड़ी गाली मान्यताओं को, अंधविश्वासों को मानते हैं। क्या मानते हैं, वो यह सोचते हैं कि जो ताजमहल है वह प्रेम का प्रतीक है। तो युग युग के मृत आदर्शों के ताज मनोहर, हे ताजमहल, तुम बीते हुए समय के अर्थात सड़ी गली समाप्त हो चुके रूढ़िवादी अंधविश्वासों के सुंदर प्रतीक हो। मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर, कहते हैं कि जो मनुष्य अपने प्रियजनों के मोह में अंधे बने हुए हैं वो क्या समझते हैं, वह यह समझते हैं कि यह आदर्श प्रेम का प्रतीक है और यही मानकर वह तुम्हारी प्रशंसा करते रहते हैं। भूल गए हम जीवन का संदेश अनश्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। कभी आगे क्या कहना चाहते हैं कि शायद तुम यह भूल चुके हो। क्या कहना चाहते हैं कि भूल गए हम जीवन का अमर संदेश क्या है, अनश्वर संदेश क्या है। मृतकों के हैं मृतक, कहते हैं कि मरे हुए लोगों की उपासना वही लोग करते हैं जो स्वयं मृतक के समान है। कहना ये चाहते हैं कि मनुष्यों का संबंध जो है वह मरे हुए मनुष्यों से रहता है और जो जीवित मनुष्य है उसका संबंध
ईश्वर से रहता है। अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं कि मरे हुए लोगों की उपासना वही लोग करते हैं जो मृतकों के मृतक है, जो स्वयं मृतक हैं और जीवन के प्रति अपनी आस्था खो बैठे हैं। इसके विपरीत जीवितों का है ईश्वर, इसके विपरीत मनुष्य ईश्वर को ही जीवन का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप बड़े क्लास में हैं तो आप काव्यगत सौंदर्य जरूर लिख दीजिएगा। इस कविता में कवि का उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रकट होता है और इसमें अलंकारों का प्रयोग है, विरोधाभास है। ये सब ध्यान में रखते हुए आप इस कविता के बारे में लिख दीजिएगा। और पंत की यह कविता जो ताज है, उनके नए समाजवादी रूप को स्पष्ट करने में भी अपना ऐतिहासिक महत्व रखती है। धन्यवाद।